नमस्कार। बदलाव एक नई शुरुआत, एक सही शुरुआत। मैं प्रियांशु सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे एंगर मैनेजमेंट के बारे में। एंगर मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है? एंगर मैनेजमेंट मीन्स अपने एंगर को मैनेज करना, उसको किस तरीके से कम करना है, रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। इसमें क्या अंतर है इसे समझना। होता क्या है कि जब भी हमें एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कई बार हमें लगता है अब हमें गुस्सा नहीं आएगा, पर असलियत ऐसा नहीं होती। एंगर मैनेजमेंट मतलब ये नहीं होता कि आप अपने एंगर को कंट्रोल कर लोगे, अब आपको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा। ऑफकोर्स गुस्सा आएगा, आने वाली बातों पे आएगा, पर उस पर आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। इसको एंगर मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए, एंगर आता क्यों है, गुस्सा क्यों आता है, उसके दो रीज़न होते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल कि हमें कभी सक्सेस नहीं मिल पाई, हमें बहुत ज़्यादा निराश हो रखे हैं हम, या फिर हम अंदर से बहुत टूटे हुए हैं हमारे किसी रिलेशनशिप की वजह से, किसी भी वजह से, तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। होता है ऐसा। एक्सटर्नल क्या होता है कि अगर कोई हमें चिढ़ा रहा है, कोई हमें टीज कर रहा है, कोई हमें जानबूझ के हमारे इंसल्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। इस तरीके से कई कारण हैं, जो ये रूट की बात कर रही हूँ मैं, जिससे हमें गुस्सा आता है। तो अगर आप किसी से पूछोगे ना कि क्या आप अपने गुस्से को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, तो आप देखो कि आपके आसपास के 50 to 70% लोग कहेंगे कि हमें गुस्से को हैंडल करना आता है, क्योंकि हमें गुस्सा ही बहुत कम आता है, हमें जल्दी गुस्सा ही नहीं आता। लेकिन गुस्सा कम आना और गुस्से को हैंडल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब आपको कम भी गुस्सा आता है, आपको सोचिए महीने, 2 महीने, 6 महीने में कभी एक बार गुस्सा आता है, पर जब आता है क्या तब आप उसे सही तरीके से हैंडल कर पाते हैं? बात हम उसकी कर रहे हैं। दूसरा, आप सोशल मीडिया पे देखिए, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वहाँ पे आपको बहुत ही अग्रेसिव कमेंट्स दिखेंगे। वो क्या है? अगर हमें अपने गुस्से को हैंडल करना आता तो हम वैसे वर्ड्स के साथ कमेंट्स क्यों कर रहे होते? पर आपने देखा है कई लोग उसमें लड़ रहे होते हैं। जबकि अगर आपने अपनी ही लाइफ में, अपने आसपास में, अपने फ्रेंड्स में देखा होगा कि कई बार वो गुस्सा कर देते हैं अपने बड़ों के ऊपर या अपने लव्ड वंस के ऊपर, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, जिनसे वो बहुत जुड़े होते हैं, पर फिर उन्हें लगता है यार मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जब थोड़ा टाइम बीतता है, जब उनका गुस्सा धीरे धीरे कम होता है, तब उन्हें लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत जगह गुस्सा कर दिया। पर उसके बाद हमारे पास कोई टाइम नहीं बचता ना, आप उस चीज़ को डिलीट तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे अच्छी एक टेक्निक है, वो ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए, आप अपने घर में एक ऐसा रूम बनाएं जिससे आप कहें कि ये ही इसी रूम में हम गुस्सा जाके करेंगे। आपको याद है पहले के ज़माने में कोप भवन हुआ करता था। जब कैकेयी जी को गुस्सा आया था, या जब उन्होंने अपना गुस्सा दिखाना चाहा था राम जी के, कब? जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तब, तो कोप भवन में चली गई थी। तो अब कोप भवन में इंसान दिन भर रहता है या रोज जाएगा तो उसके जाने की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब वो कभी जाता होगा तब उसकी वैल्यू होती होगी। तो इसी तरीके जब जब आप अपने घर में एक ऐसा प्लेस बना लेंगे कि भाई जब भी आपको गुस्सा आएगा तो आप वहाँ जाके गुस्सा करोगे, आप हमारे बीच में गुस्सा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके गुस्से का इफेक्ट सिर्फ आपके ऊपर तो पड़ नहीं रहा, इस एनवायरनमेंट में भी पड़ रहा है, जो एक नेगेटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है। तो हमें वो नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं चाहिए। गो दैट रूम और वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट। अब आपको उस रूम में जाना है और गुस्सा करना है, पर गुस्से को हमें रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करने की आदत डालनी है ना, गुस्से को हमें मैनेज करने की आदत डालनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने वो रूम बनाया, अब आप उस रूम में जाके अपने गुस्सा कई तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट थिंग, देखिए, चिल्लाने से आपके अंदर की एनर्जी निकलेगी, साथ के साथ आपके वैल्यूज़ जो हैं, आपके जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे कम होंगे, क्योंकि गुस्से में कोई अच्छे वर्ड्स तो नहीं निकालता। कोई ये नहीं कहता आप बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया। कभी ऐसा तो नहीं होता ना, हमेशा हम गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इसीलिए पेपर पेन का यूज़ करें, बिना बोले अपने अंदर की भड़ास लिखें और उसको तुरंत फाड़ के फेंक दें। आपके अंदर से वो चीज़ निकल जाएगी, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आप वापस अपने घर में जा सकते हैं।
दूसरा तरीका एक्सरसाइज करिए। क्या होता है, जिसका ग्रॉस मोटर बहुत एक्टिव होता है तो उनको गुस्सा जल्दी आता है। अगर आप अपनी बॉडी में आपकी बहुत एनर्जी है और आप उसको नहीं निकालते हैं तो वो एनर्जी ही आगे जाके एंगर में चेंज हो जाती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह रोज़ एक्सरसाइज करें। जब भी आप डेली एक्सरसाइज करेंगे आपको दिखेगा कि आपका धीरे धीरे एंगर मैनेजमेंट काबू में आ रहा है, आप एंगर को काबू में कर पा रहे हैं, ना कि एंगर मैनेजमेंट तो आपको मैनेज करना है, एंगर को काबू में करना है। तो आपको जब गुस्सा है, आप उस रूम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं, कलर्स के साथ खेल सकते हैं, आप गाना सुन सकते हैं, उससे भी आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। म्यूज़िक एक सबसे अच्छी टेक्निक है आपको रिलैक्स करने की। आप रोज़ मेडिटेशन अगर करेंगे या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी आपके जो एंगर है उसको कंट्रोल करने की जो आपकी क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। बाकी आपने सुना ही होगा कईयों लोगों से, अपने आसपास बड़े बूढ़ों से, कि पानी पीना चाहिए। क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो पानी से 70% पानी से ही बनी हुई है, तो हमारे में पानी का लेवल कम होना नहीं चाहिए। तो जब आप पानी पीते हैं ठंडक आती है, वो मेंटेन हो जाता है लेवल, आपका गुस्सा धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल होने लग जाता है। उसके अलावा आप वॉक कर सकते हैं उसी रूम में। तो कई तरीके हैं। तो सबसे पहला आपको ये रूम बनाना है, क्योंकि गुस्सा करने के बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं। आपने एक रिसर्च अगर मैंने जहाँ पढ़ी है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी आप गुस्सा करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम होती जाती है, आप जल्दी बीमार होने लग जाते हैं। जिनको बहुत गुस्सा आता है उनको हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके बीपी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होने लग जाता है, ऊपर नीचे होने लग जाता है। तो इन सब से बचने के लिए एंगर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपके रूम में, आपके घर में एक ऐसा रूम आप बनाएंगे जिसमें आप एंगर मैनेजमेंट के लिए, अपने एंगर को मैनेज करने के लिए, जब भी आपको गुस्सा आता है आप उस रूम में जाएंगे। अपने आप को शांत करने के लिए आप डांस कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। अपना गुस्सा निकालने के लिए आप लिख के, जितना भी आपके अंदर कुछ है वो एक पेपर में लिख के फाड़ के तुरंत फेंक सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप है जो आप कर सकते हैं। और ये जब आप डेली करने लग जाएंगे तो उस रूम में आप पहले तो आप काउंट करेंगे आप कितनी बार जा रहे हैं। आपको खुद को रियलाइजेशन होगा कि यार मुझे इतना गुस्सा आता है, ये कैसे। तो आप उसको अपने आप धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे, और जब हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप कम हो जाता है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और आपने मेरा वीडियो अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।